बाइबल कहती जो यहोवा का भय मानता वो कुशल से टिका रहेगा, उसका वंश पराक्रमी होगा। ये क्या है? ये उस मां के लिए एक हथियार है जिसका बच्चा नशे में, क्योंकि एक नशेड़ी पराक्रमी नहीं हो सकता। एक व्यक्ति मुझसे बोलता है कि आपने एक दर्शन मुझे दिया, लेकिन उस दर्शन के मुताबिक फिर मैं चलूंगा कैसे, मेरे पास पैसा नहीं है। नीति वचन 3 में लिखा, मेरी आज्ञाओं को हृदय पे रखे रहना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। मतलब कि लोग खड़े हो जाएंगे तेरे दर्शन में तेरी हेल्प करने के लिए। परमेश्वर तेरे साथ होगा सही लोगों को तेरी जिंदगी में भेजने के लिए। तुझे पैसा नहीं चाहिए, तुझे वचन चाहिए। इसहाक को मालूम था कि यह वचन बचा सकता है। रोज शाम को वचन का ध्यान करने के लिए कि परमेश्वर जो पत्नी रिबका तूने भेजी, 20 साल से बांझ है, भेजी तो तूने ही है, लेकिन शैतान अब इस वचन के सामने खड़ा है कि तूने जो मेरे पिता अब्राहम को दिया था कि मैं तुझे वंश का, दुनिया के लिए एक आशीष का मूल बनाऊंगा, लेकिन अगर उसका वंश ही खत्म हो गया तो आशीष का मूल वो कैसे बनेगा? उस वचन को जो यहोवा ने कहा था उसको जमीन पर उतारने के लिए वो मैदान में जाया करता था, वचन को अंगीकार करने के लिए और वचन पर ध्यान देने के लिए। इसलिए हर क्रिश्चियन चंगा नहीं हो सकता, हर क्रिश्चियन ब्लेस नहीं हो सकता, हर क्रिश्चियन अमीर नहीं हो सकता। सिर्फ वही जो उस वचन को ले, मन में धारण करें, मुंह से बोलें, उसके अनुसार चलें, फिर देखें क्या होता है उनकी जिंदगी में। हालेलुया। फिर देखें क्या होता है उनकी जिंदगी में। जब ये वचन मुझे मिला, जब मेरी प्रार्थना 20 मिनट की थी और लेकिन मैं परमेश्वर से ये एक्सपेक्ट करता था रोज कि खुदाबंद मुझे चंगा कर। तुम मुझे चंगा क्यों नहीं कर रहा? मेरी बीमारी बढ़ गई, मेरे अटैक बढ़ गए, मेंटली अपसेट के दौरे बढ़ गए, शैतान ने मुझे ज्यादा अटैक करना शुरू कर दिया, मैं तो हील नहीं हुआ। परमेश्वर तुझ में आके भी मेरी बीमारी तो और बढ़ गई उल्टा। तो एक दिन पवित्र आत्मा ने वचन पढ़ने के लिए मुझे बोला और मैं रोज वचन पढ़ने लगा। जब रोज वचन पढ़ने लगा, एक दिन वचन मेरे सामने आया, हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो और दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जैसे ये वचन मैंने पढ़ा, मुझे लगा खुदा ने मुझसे बात की है। आज परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि मैं मेहनत करूं तो वो व्यर्थ नहीं होगी, वो फेल नहीं होगी। जिस चीज के लिए मैं प्रेयर करूंगा वो व्यर्थ नहीं जाएगी। मैंने रोजे रखने शुरू किए, 40 रोजे, 40 रोजे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5, 1 साल में एक खत्म, 40 रोजे दूसरे शुरू, दूसरे खत्म, तीसरे शुरू। उसका मेरी बॉडी के ऊपर तब इफेक्ट भी पड़ा, लेकिन वो मेहनत जैसे परमेश्वर जबरदस्ती मुझसे करवा रहा था, अगर वो मुझे हील कर देता मैं मेहनत ना कर पाता। इसलिए बाइबल कहती सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। कभी मत खींचो, फ्रस्ट्रेशन में कभी मत आओ। अगर परमेश्वर कोई काम टाइम पर नहीं कर रहा, उसका मकसद कुछ और है, आपको आगे लेके जाना है, कुछ खास लेवल के लिए आपको सेट करना है, आपके परिवार को ब्लेस करना है। वेट करो उसकी प्रार्थना में। और मैंने वेट किया। जो प्रार्थना 40 मिनट की थी वो घंटों की हो चुकी थी। वो 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे। जब प्रार्थना बढ़ी, जब मेहनत हुई, तो परमेश्वर ने कहा वो मेहनत भी किसके फजल से हुई? खुदा के फजल से। अगर वो मुझे चंगा कर देता तो मेहनत ना कर पाता, मुझे हील कर देता, मेहनत ना कर पाता। सारा कुछ परमेश्वर की ओर से ही था। उसने मुझे लटका के रखा, मेहनत करने पे मुझे अगुवाई की, मेहनत की, उसका वचन पूरा हुआ कि वो व्यर्थ मेहनत नहीं हुई। आज मैं आपके सामने हूं उस मेहनत के कारण। हालेलुया। लेकिन मैं ये आपको पूछना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कौन सा वचन आपकी अगुवाई करता है? आपको क्या चाहिए? फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए? कौन सा वचन है जो आपको फाइनेंशियल ब्लेसिंग की गारंटी देता है? आपको हीलिंग चाहिए? कौन सा वचन है जो आपको हीलिंग की गारंटी देता है? आपको मेंटल पीस चाहिए? डिप्रेशन से फ्री आजादी चाहिए? कौन सा वचन है बाइबल में जो आपको इस ब्लेसिंग की गारंटी देता है? आपको फैमिली चाहिए, फैमिली अच्छी स्ट्रॉन्ग फैमिली चाहिए, बनी हुई फैमिली चाहिए। कौन सा वचन है जो आपको फैमिली की ब्लेसिंग देता है? अगर आपको यह मालूम नहीं है
आप क्या लड़ेंगे और क्या जीतेंगे?